हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का जो बेस है, जो आधार है, उस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स के पार्ट कितने हैं, एकदम बेसिक से। अगर आप फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं या आपको फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको फिजिक्स के सारे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें बताऊंगा वो आप नोट करते भी रहिए, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं आप चाहे जितने हाई लेवल तक पढ़ाई कीजिए आपको वहाँ पर काम आती हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आप पढ़ चुके होंगे, जो आपका फिजिक्स है वो क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। तो हम पहले चर्चा करेंगे साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें साइंस की, साइंस जिसको हम लोग हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, तो ये विज्ञान है क्या। तो विज्ञान शब्द की अगर हम लोग बात करें, जो आपका साइंस शब्द है, विज्ञान तो उसका हिंदी रूपांतरण है। साइंस जो शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द लैटिन के एक शब्द साइंटिया से लिया गया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, जिसका मतलब जो होता है, अगर इसका हम अंग्रेजी ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है नॉलेज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में और इजी वे में इसको लिखें तो इसका मतलब होता है टू नो। नॉलेज का मतलब होता है जानना। यानी साइंस का जो शब्द साइंटिया है, जो लैटिन भाषा का है, उसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है, अंग्रेजी ट्रांसलेट है, उसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है जानना, या टू नो। टू नो का मतलब भी क्या होता है, जानना। यानी बेसिकली शब्द से ही स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सभी के बारे में सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। आप परिभाषा नोट करेंगे कि साइंस शब्द अंग्रेजी लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, जानना। हिंदी उसका रूपांतरण अगर हम लोग करेंगे तो जिसका मतलब होता है जानना। अर्थात आप परिभाषा लिखेंगे कि इस भौतिक जगत में घटित होने वाली, भौतिक जगत का मतलब ये जो हमारा फिजिक्स है, ये जो हमारा फिजिकल आपका वर्ल्ड है, जो आपका भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो उन सभी बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान जो है, वो डिटेल जो नॉलेज है, वही क्या है, विज्ञान है। विज्ञान की जो शाखाएं वो मुख्यतः दो हैं। इसकी मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। एक है आपका नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, एंड सेकंड जो आपका है वो आपका फिजिकल साइंस। पहला क्या है, नेचुरल साइंस, और सेकंड क्या है, फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होता है, इसको हम लोग अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। और इसको जो आपका फिजिकल साइंस है, इसको हम लोग बोलते हैं भौतिकीय विज्ञान। अब ये प्राकृतिक और भौतिकीय विज्ञान क्या चीज़ होती है, इसको हम लोग समझते हैं। साइंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस भौतिक जगत में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान जो होता है आपका विज्ञान होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल साइंस और एक होता है फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान होता है। प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है, तो इस जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, उनके बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल साइंस में। नेचुरल साइंस के अंतर्गत आप जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, और एक होता है वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी। जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान में हम लोग जीवों के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान क्या है, तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग चूंकि हमें फिजिक्स पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल हमें इसमें नहीं जाना, आप सिंपली ऐसे बता भी सकते हैं। फिजिकल साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस के मुख्य रूप से इसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है आपका फिजिक्स और सेकेंड है आपका केमिस्ट्री। अब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होता है। फिजिक्स जिसको हम लोग हिंदी में भौतिकी बोलते हैं, और केमिस्ट्री क्या है, तो जिसको हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, चूंकि हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिजिक्स के जितनी भी परिभाषाएं और इसके जितने भी पार्ट हैं उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। केमिस्ट्री क्या होता है, तो केमिस्ट्री इसको हम लोग बेसिकली उसे कॉमनली समझ लेते हैं कि कोई भी जैसे पदार्थ होता है तो उसके आंतरिक जो क्रिया होती है, उसकी आणविक संरचना क्या होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन से कण पाए जाते हैं, इन सब के बारे में, यानी उसकी आंतरिक जो संरचना होती है किसी भी पदार्थ के, उसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं,
केमिस्ट्री में करते हैं। कोई भी द्रव्य हो गया तो उसकी आंतरिक संरचना के बारे में डिटेल अध्ययन जो होता है वो आपका केमिस्ट्री में होता है। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स पर हमें चर्चा करें। तो फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स जो है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिकी भी बोलते हैं, भौतिकी फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स क्या है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य क्या होता है, तो जिसमें ऐसी वस्तु जिसमें स्थान घेरती हैं वगैरह वगैरह तमाम सारी चीज़ें होती है, जिसमें लंबाई होता है, आयतन होता है, उसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं। बहुत डिटेल उसमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। परिभाषा क्या होती है, तो भौतिकी जो होती है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एनर्जी जो होती है उसके और उनकी परस्पर क्रियाओं, यानी जो द्रव्य और ऊर्जा उनमें परस्पर किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में जो हमें डिटेल अध्ययन है वो जो होता है वो आपका भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। भौतिकी जो है इसको अध्ययन के, चूंकि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है तो इसके अध्ययन को समझने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए इसको 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि आपको नीचे यहाँ पर 8 नाम हमने लिख दिए हैं। पहला क्या है, यांत्रिकी, मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं। यांत्रिकी क्या होता है, तो जितनी भी आपके मशीनें होती हैं वो सभी के सभी उनके बारे में अध्ययन जो होता है वो यांत्रिकी के अंतर्गत होता है। जैसे आपका इंजन हो गया, जितना भी इंजन होता है वो आपका क्या होता है, यांत्रिकी का पार्ट होता है। सेकंड आपका ध्वनि क्या होता है, तो ध्वनि का अपना एक विज्ञान है, साउंड का एक अपना विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम लोग ध्वनि से संबंधित, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तमाम बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड जो आपका पार्ट है वो ऊष्मा यानी एनर्जी, हीट गर्मी से संबंधित एक पूरा फिजिक्स है जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। चौथा जो उसका पार्ट हो आपका प्रकाश, यानी एक पूरी किताब आपको पढ़नी है, इसका एक पूरा क्षेत्र है प्रकाश जो आपका भौतिकी के अंतर्गत इसके अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी जो आपका वो भी आपका फिजिक्स का वही पार्ट होता है। फिर आता है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, यानी चुंबकत्व और चुंबक से संबंधित बहुत सारी घटनाएं होती है जिसके बारे में हम लोग चुंबकत्व के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको 9th 10th 11th 12th VSC वगैरह करेंगे तो आपको सब के बारे में, इन सभी के बारे में फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। फिर आपका आता है आधुनिक और परमाणु भौतिकी, जिसके अंतर्गत हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग परमाणु पढ़ते हैं, परमाणु के जो मॉडल होते हैं वो पढ़ते हैं, परमाणु की संरचनाएं क्या क्या होती हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा नाभिकीय नाभ के विखंडन, बहुत सारी घटनाएं होती है, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर लास्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम लोग डायोड पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंतर्गत जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन सब के बारे में डिटेल अध्ययन जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत होता है। तो ये आपके 8 पार्ट हैं किसके, फिजिक्स के। आप परिभाषा और ये 8 पार्ट उनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। अब चूंकि हमें फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो चूंकि आप क्लास चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, जिस भी क्लास में अगर आप हैं तो सबसे पहले आपका जो पढ़ना वो आपको यांत्रिकी के बारे में पढ़ना है। तो यांत्रिकी के अंतर्गत जो कॉमन सी चीज़ें आती हैं वो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मापन। और मापन को समझने के लिए उससे संबंधित कुछ छोटी राशियां होती हैं, उन सभी राशियों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको नोट कीजिए। फिर हम लोग समझते हैं कि इससे संबंधित जितनी भी कॉमन चीज़ें वो क्या क्या हैं उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमन सी चीज़ों को समझते हैं जो कि यांत्रिकी का पार्ट होता है। फिजिक्स का बेस जो है वो यहीं से शुरू होता है। फिजिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको उसमें यांत्रिकी ही पढ़ाया जाएगा, मैकेनिक्स ही पढ़ाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आपका आता है मापन, मेजरमेंट। मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब मापना, उसका वेट क्या, ये सब क्या होता है, मापन ही होता है। तो मापन को करने के लिए बहुत सारी छोटे छोटे पदों की आवश्यकता होती है। उन सारे पदों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तब आप मापन कर पाएंगे, नहीं तो आप किसी भी चीज़ का मापन नहीं कर सकते। जैसे कोई वस्तु आपको मापना है, कोई उसकी लंबाई नापनी है तो लंबाई कैसे नापेंगे, किस में नापेंगे, किस राशि का उपयोग करेंगे, ये अगर आपको नहीं मालूम तो आप मापन कैसे कर पाएंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मापन के अंतर्गत जो आपका प्रथम टॉपिक आता है वो आपका आता है राशि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्वांटिटी, राशि। ये परिभाषा आप नोट करेंगे कि क्वांटिटी होती क्या है, राशि। तो राशियां क्या होती हैं, तो आप जानते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ होती है उसको अगर आपको मापना है तो उस स्थिति में किसी भी चीज़ को मापने के लिए आपको किसी न किसी संख्या की आवश्यकता होगी, किसी न किसी नंबर की आवश्यकता होती है। तो जो भी चीज़ हो, जैसे जिसे भी आप संख्या के रूप में प्रकट कर सकें
वह सभी चीज़ें जिसे आप संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वही आपका क्या होता है, राशि कहलाता है। तो आप परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके राशि कहलाता है। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके राशि कहलाता है। ये आपका बेसिक है। संख्या, नंबर के बारे में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे या क्लास 6, 7th ईयर मैथ में पढ़ाया जाता है कि नंबर क्या होता है। तो नंबर तो आप जानते हैं, जैसे 1 2 3 4 कई सारे प्रकार उसके होते हैं। अब मैथ का ये भाग है। राशि क्या होती है तो आप जान गए कि जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं वो आपकी राशि कहलाती हैं। जो आपकी राशियाँ होती हैं इसके अंदर, अब चूंकि ये फिजिक्स का पार्ट है तो हमें इसमें कौन सी राशि पढ़ना है, फिजिकल भौतिक राशियाँ पढ़नी है। तो इसके अंतर्गत जो आपका सेकेंड टॉपिक आता है वो आपका आता है भौतिक राशियाँ या भौतिक राशि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब भौतिक राशि क्या होती है तो भौतिक राशि में भौतिक पदों को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे अन्य छोटे छोटे मात्रक जो है बनाए गए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पद बनाए गए हैं। तो भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। परिभाषा आप लिखेंगे भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। राशियाँ क्या होती हैं तो भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि में जैसे आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, बहुत सारी राशियाँ होती हैं जो कि भौतिक राशि होती है। पूरे फिजिक्स में कई सारी राशियों को आपको पढ़ना है। अब ये भौतिक राशियाँ जो होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। अब इसमें जो आपका पहला प्रकार है वो है आपका सदिश राशि। अगर कोई पूछे भौतिक राशि कितनी प्रकार की होती है तो आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये सदिश राशि क्या होती है तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सदिश यानी दिशा के साथ। सदिश का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ पढ़ें तो इसका मतलब होगा दिशा के साथ, यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है तो परिमाण का मतलब होता है उसका मान कितना है। जैसे बल है, अब बल एक सदिश राशि है क्योंकि उसमें दिशा होती है, लेकिन अब बल कितना न्यूटन का लग रहा है वो न्यूटन जो हो गया वो क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया। जैसे द्रव्यमान आपका है 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी क्या है, उसका परिमाण है। लेकिन अब द्रव्यमान चूंकि क्या है, अदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है तो वो आपकी अदिश राशि होगी। लेकिन हम लोग सदिश राशि पढ़ रहे हैं तो सदिश राशि की परिभाषा होगी कि वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ये सब के सब क्या है, विस्थापन हो गया, ये सब के सब क्या है आपके सदिश राशियां हैं जिन्हें आपको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो अगर कोई पूछे सदिश राशि क्या है तो आप बताएंगे कि वह भौतिक राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। सेकंड जो है वो आपका है अदिश राशि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अदिश
अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा ना हो, यानी वह भौतिक राशियाँ, परिभाषा आप नोट कीजिए, वह भौतिक राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। फिर से एक बार सुनिए, वह भौतिक राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया समय, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, चाल, बहुत सारी भौतिक राशियाँ, घनत्व, आयतन, बहुत सारी भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जिसको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई ज़रूरत उसमें नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आता है मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब ये मूल और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज करें, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं कि मूल राशि क्या होती है, जो कि अगर देखा जाए तो फिजिक्स का एकदम बेस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपको जान लीजिए कि फिजिक्स समझने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो अगला जो आप हेडिंग लिखेंगे वो आप हेडिंग लिखेंगे मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशियाँ, अब देखो मूल राशि क्या होती है, फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे या तीसरे भौतिक राशि की सहायता नहीं ली जाती है, उसको हम लोग कहते हैं मूल राशि। आप परिभाषा लिखेंगे, नोट कीजिए, अभी एग्जाम्पल आपको बताएंगे। मूल राशियों की संख्या एक निश्चित मात्रा में है जो कि 7 है, वो आपको याद करना पड़ेगा। मूल राशि की पहले आप परिभाषा नोट करेंगे कि वह भौतिक राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की सहायता नहीं ली जाती, या आप ऐसे अथवा करके दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशि कहलाती हैं। फिर से नोट कीजिए, वह भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशि कहलाती हैं। इनकी संख्या जो है वो 7 है। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। अब चूंकि 7 के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। पहला आपका क्या है, तो पहला इसमें आता है आपका लंबाई, इसको आप नोट कीजिए, पहला आपका लंबाई, सेकंड है आपका द्रव्यमान, थर्ड है आपका समय, 4 है आपका विद्युत धारा, 5th है आपका ताप, 6 है आपका ज्योति तीव्रता, और 7th है आपका पदार्थ की मात्रा। तो ये आपकी क्या है, 7 मूल राशियां हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए किसी भी अन्य दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। तथा इनके क्या होते हैं, कुछ अपने अलग अलग मात्रक होते हैं। इन मात्रकों को हम लोग कहते हैं मूल मात्रक। तो अब जैसे यहाँ पर 7 भौतिक राशियाँ, तो 7 के अलग अलग मूल मात्रक हैं। जैसे लंबाई, तो लंबाई का मात्रक जो होता है वो आपका होता है मीटर, प्रतीक होता है स्मॉल एम। सेकेंड आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो आपका होता है किलोग्राम, प्रतीक होता है आपका केजी। समय, समय का मात्रक होता है आपका सेकंड, प्रतीक होता है SEC। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, प्रतीक होता है आपका कैपिटल A। ये कैपिटल और स्मॉल ए भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सब जगह कैपिटल और स्मॉल नहीं होता है। फिर आपका आता है टेम्परेचर, ताप, ताप का मात्रक होता है आपका केल्विन, इसका प्रतीक होता है कैपिटल के। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, इसका प्रतीक होता है CD। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है आपका मोल, और प्रतीक होता है MOL। तो ये आपके 7 क्या हो गई, मूल राशियां हो गई, और इसके साथों मूल मात्रक हो गए। ये आप नोट कर लेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो आपका होता है मोल। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब ये तो हो गई मूल राशियाँ। इसके बाद आपका आता है व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि क्या होती है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।
व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, तो ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिसको व्यक्त करने के लिए जिसे आप प्रदर्शित करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशियों की सहायता ली जाती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि वह भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिए कि वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए या जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक होता चाल, आप पढ़े होंगे चाल। अब स्पीड जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पीड, चाल क्या है, तो चाल बराबर आप पढ़े होंगे जो फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। तो चाल आपका क्या है, व्युत्पन्न राशि। कैसे व्युत्पन्न राशि है, तो आप जानते हैं दूरी क्या है, दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है, क्योंकि कोई भी लंबाई होती है वही क्या होती है, दूरी होती है। जैसे कोई दूरी आपको नापनी है तो उसमें आप क्या नापेंगे, लंबाई ही मापेंगे। तो दूरी क्या है, लंबाई है। और समय क्या है, समय तो आपकी मूल राशि है और लंबाई भी क्या है, मूल राशि है। तो यहाँ पर दूरी यानी लंबाई और समय मिलकर के, ये दोनों मिलकर के एक नई तीसरी राशि को बना रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं चाल। तो ये जो आपका चाल हो गया है, क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। इसके अलावा ऐसे होता है आपका वेग। वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटा समय। अब चूंकि विस्थापन है क्या, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है। पहली वस्तु कहाँ पर थी, कोई वस्तु, और बाद में कहाँ पर पहुंची, बीच की लंबाई क्या होती है, विस्थापन होती है। तो ये भी क्या है, लंबाई है। और समय क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, मूल राशियां हैं। और ये दोनों मिलकर के एक तीसरी राशि को बना रहे हैं जो कि है आपका वेग। तो वेग क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि होगी। यानी जिसको आप प्रदर्शित करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशियों की सहायता लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, त्वरण। त्वरण होता है आपका वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब यहां पर देखो, वेग परिवर्तन का मतलब क्या है, वेग है। वेग परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, वेग है उसमें। और वेग क्या है, पहले से ही मूल राशि है, कि पहले से क्या है, व्युत्पन्न राशि है। और समय अंतराल यानी समय, समय अंतराल का मतलब समय। तो समय क्या है, समय मूल राशि, यानी इसमें भी मूल राशि है। तो जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता ली जाती है, वो सारी की सारी राशियाँ क्या होती है। यानी इन सातों राशियों को अगर हम लोग छोड़ दें तो पूरे फिजिक्स में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी क्या होती हैं, मूल राशि होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो और राशियां हैं जिसको हम लोग बोलते हैं संपूरक राशि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक राशि। और वो होता है, एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। तो आप एक और दो राशि समझ लेंगे। एक होता है संपूरक राशि, संपूरक राशि। संपूरक राशि में एक आता है आपका कोण और एक आता है आपका घन कोण। कोण क्या होता है, तो कोण आप जानते हैं कि कोण क्या होता है। जैसे किसी एक बिंदु से, आप क्लास 10th गणित में पढ़ेंगे या क्लास 6, 7 में ही पढ़ाया जाता है, जब किसी एक बिंदु से दो अलग अलग दिशाओं में रेखाएं निकलती है तो इस प्रकार बनी आकृति जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। और कोण का अगर जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। फिजिक्स में कोण का मात्रक क्या है, रेडियन होता है। सिंपली वैसे कोण का कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन फिजिक्स में इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और घन कोण, घन कोण क्या होता है, तो जैसे कोई भी वस्तु होता है तो इस पूरी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी पर इस वस्तु के प्रत्येक कॉर्नर से, प्रत्येक क्षेत्र से किसी न किसी एक बिंदु पर जो बनाया गया कोण होता है, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, घन कोण कहते हैं। और घन कोण का मात्रक जो होता है वो आपका स्टेरेडियन होता है। यानी इसका मात्रक हो गया आपका स्टेरेडियन और कोण का मात्रक हो गया आपका रेडियन। तो ये आपको दो और मूल संपूरक राशियों को पढ़ना है, यानी 7 ये और 2 ये, इन 9 राशियों को छोड़ दें तो जितनी भी आप फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशि पढ़ेंगे वो सभी की सभी क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशि होती है। तो आपको आई होप आपको ये सारी चीज़ जो भी हमने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका जो अगला आता है वो आपका आता है, जो आपकी ये 7 राशियाँ होती हैं इनके अलग अलग मात्रक वगैरह दिए होते हैं, इनकी मात्रक तो हमने पहले बता दिया, इनकी अलग अलग परिभाषाएँ होती हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद जो आता है वो आपका जो आपका एक होता है विमीय सूत्र, जो कि आप 11th में पढ़ते हैं। अगर आप कहेंगे, कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको विमीय सूत्र क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में वीडियो बना देंगे। लेकिन जितना भी बेसिक
था इस फिजिक्स से संबंधित, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। ये आपको परम आवश्यक है कि इसके बारे में आपको ज्ञान होना ही चाहिए, तब आपको फिजिक्स में चीज़ें समझने में समस्या नहीं होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं सब, और ये सब आपको आना ही चाहिए। तो अगर आपको चीज़ें अच्छा समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, काफ़ी मेहनत लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।